नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग मेंसुरेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मेंसुरेशन की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आइए आज हम लोग मेंसुरेशन का दूसरा प्रैक्टिस सेट है और पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पर दिया है कि ये कोई समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए एक त्रिभुज हम बना दिए ए, बी और सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, मतलब ये को 90 डिग्री है। तो अब इसके जो भुजा है वो लगातार पूर्णांक संख्या है। मतलब जैसे कि आपका एक भुजा 5 हो गया, तो एक 6 हो गया, तो ये 7 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, या फिर 20 हो गया, 21 हो गया और 25 हो गया। मतलब कोई भी तीन लगातार आने वाली भुजा है। तो आप इस बात को याद कर लीजिए कि अगर कोई समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज जिसके भुजाएं तीन लगातार पूर्णांक संख्या है, वो समकोण त्रिभुज केवल 3, 4, 5 के माप वाली समकोण त्रिभुज हो सकती है। इसका मतलब इसकी एक भुजा 3 होगी, एक 4 होगी और सबसे जो बड़ी भुजा कर्ण होगी वो 5 होगी। इस पेयर के अलावा ऐसा कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, ऐसा कोई नंबर नहीं है कि तीन लगातार पूर्णांकों से समकोण त्रिभुज हम लोग बना सकते हैं। तो केवल एक कॉम्बिनेशन हमारे पास है 3, 4, 5, जो पूर्णांक है, लगातार है और समकोण त्रिभुज बनाता है। तो अब इसका एरिया पूछा है, तो आप जानते हैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ आधार हम लोग का 3 हो गया और ऊंचाई हम लोग का 4 हो गया, कट गया 2 दूना 4, 2 3 6। तो इसका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आप देख रहे हैं कि ये डेटा एंट्री ऑपरेटर 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन भी था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं एसएससी सीपीओ 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन। दिया कि एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दूसरे का दोगुना है, यदि इसके कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले फिर हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए ए, बी और सी। तो ए कोण तो 90 डिग्री होगा, आप जान गए। अब इन दोनों कोण में से एक दूसरे का दो गुना है। तो अगर इसको हम लोग 30 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 60। 60, 30, 90, 90, 90, 180। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल आप जानते हैं कितना होता है, 180। तो दोगुना, आप केवल यही कंडीशन बनेगा। आप एक समकोण त्रिभुज में आप ये भी याद कर लीजिए कि एक त्रिभुज दूसरे का दोगुना है और वो समकोण त्रिभुज है, तो वो 30, 60 और 90 का ही कॉम्बिनेशन बनेगा। और 30, 60, 90 में खास बात होती है कि जो इनकी भुजाओं में रेशियो होता है वो 1, 2 और √3 का होता है। जो इनकी भुजाओं में अनुपात होता है 1:2:√3, ये इनकी भुजाओं का अनुपात होता है। तो अब कर्ण की वैल्यू दिया है 10, इसका मतलब कि √3 की वैल्यू दिया हुआ है 10। √3 की वैल्यू कितना दे दिया भाई, 10 दे दिया है। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, √3 की वैल्यू हमारा कितना दिया है। नहीं, ये जो रेशियो लिख दिए हम लोग गलत लिख दिए। एक बार फिर से देख लिया जाए इसको एक बार फिर से देख लिया जाता हम लोग क्या दिया हुआ है। आइए इसको एक बार फिर से देख लिया जाए। तो क्या दिया कि एक समकोण त्रिभुज की, हाँ, ये 90 हो गया और ये हमारा 30 होगा और ये हमारा 60 होगा। और ये कर्ण की लंबाई कितना हुआ दिया, 10 दे दिया। कर्ण की लंबाई 10 दिया है। तो अब दो भुजा निकालने के पास हमारे पास कई तरीका। इसको हम लोग बोलते हैं आधार, इसको लंब। तो अगर इसमें साइन 30 लगा दें, साइन 30 डिग्री, साइन 30 लगा दिया तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, मतलब लंब मतलब ए बी की वैल्यू हो जाएगी और कर्ण हो गया 10। और साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 2 5 10, मतलब इसका मान कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। अब इसका मान जब 5 आ गया तो पाइथागोरस प्रमेय से इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस 25, तो ये 75 हो जाएगा। और 75 का मतलब हो जाएगा 25 या 75 मतलब 5 कड़ी में 3। तो अब इसकी लंब आ गया 5 और आधार आ गया 5 कड़ी में 3, तो एरिया होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 5 कड़ी में 3 गुणे 5, तो 5 पचे 25, तो 25√3/2। इसका आंसर आ जाएगा 25√3/2। मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हमारा आंसर होगा, पहला आंसर करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। क्या दिया है, दिया कि एक समकोण त्रिभुज है, उसके परिवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और विपरीत शीर्षो बिंदु से कर्ण की ओर खींचे गए लंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर है,
तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब सबसे पहले तो हम लोग बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज ए बी सी। इसके परिवृत्त की त्रिज्या मतलब एक ऐसी त्रिज्या जो इसके तीनों शीर्षों से होकर जाए। ये परिवृत्त की त्रिज्या आर बराबर दिया है 3 और बी से सी पर डाला गया लंब मान लीजिए बी डी, इसकी लंबाई कितना दिया है 2। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो परिवृत्त की त्रिज्या आर होता है वो कर्ण का आधा होता है। इसको आप याद कर लीजिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या आर जो होता है वो कर्ण का आधा होता है। और ये दिया है 3, तो यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगा 3 दूना के 6। तो AC की वैल्यू कितना आ गया भाई 6 आ गया। अब इस समकोण त्रिभुज में अगर इसको हम लोग आधार मान ले, ये इस पर लंब डाला गया है तो ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से, तो 1/2 2 गुणे 6, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आइए क्या दिया हुआ है देखा जाए। कि एक आयत का क्षेत्रफल क्या है यदि इसका विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और इसका एक भुजा 24 है। तो आइए देखिए एक आयत दिया हुआ है, एक आयत हम लोग बना लेते हैं। मान लीजिए हमारा ये आयत हो गया ABCD। अब इसका विकर्ण दिया है 25 और इसकी एक भुजा जो है 24। तो आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री होगा, तो आप देख रहे हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो आप याद कर लीजिए कि 7, 24 और 25 का एक ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब अगर किसी भी त्रिभुज की ये मतलब कर्ण होगा, अब इन दोनों में से एक लंब और एक आधार होगा। अगर कोई दो भुजा जैसे 24 और 25 हमको पता चल गया तो एक भुजा 7 होगा, तो ये हमारा 7 हो जाएगा। तो हमारा ये भी 7 हो जाएगा और ये 24 है तो ये भी 24 होगा। तो आप जानते हैं कि आयत हो गया, इसको लंबाई बोलते हैं, इसको ऊंचाई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 24 गुणे 7। तो 7 चौके 28, 7 दूना 14 और 14 जो 16, 168 मतलब ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि 168 सेंटीमीटर लंबाई की एक वृत्ताकार तार को काटा गया और एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी भुजाओं का अनुपात 5 और 7 है। तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो एक आयत है, इसके भुजा की लंबाई हमारा 7x मान लेते हैं इसको, और इसको 5x मान लेते हैं। तो ये भी 7x होगा और ये भी हमारा 5x होगा। तो ये 168 मीटर लंबे तार से बनाया गया है। इसका मतलब इस आयत का जो परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा 168। तो 7 7 14, 5 5 10, तो कितना हो गया भाई 7 7 14 हो गया और 5 5 10 हो गया। तो इसका मतलब इसका परिमाप कितना हो गया, हम लोग का परिमाप जोड़ देते हैं। चारों भुजाओं की लंबाई को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो ये 5 5 10x और 7 7 14x, तो कितना हो जाएगा 24x। तो 24x की वैल्यू 168, तो x की वैल्यू हो जाएगा 168/24। इसको काट देते, 8 से कटेगा, 8 दूना के 16, 8 3 के 24, तो 3 7 21। इसका मतलब x की वैल्यू 7 आ गया। तो इसकी लंबाई हो जाएगा 7 7 49 और चौड़ाई हो जाएगा 7 5 35। तो विकर्ण पूछा है, मान लीजिए ABC, तो जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगा लेंगे। तो ये अंडर रूट में 35 का स्क्वायर प्लस 49 का स्क्वायर। अब 35 का स्क्वायर 49 का स्क्वायर आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, 3626 इसका सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है। दिया कि एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका परिमाप है 34, तो इसके विकर्ण की लंबाई। अब देखिए एक आयत हो गया ABCD मान लेते हैं, हम लोग का एक आयत है ABCD। इसकी लंबाई को A मान लेते हैं और चौड़ाई को B मान लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल 60 है, इसका मतलब A × B बराबर दिया हुआ है 60। और इसका परिमाप आप जानते हैं 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये दिया है 34, इसका मतलब कि A + B = 17।
तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो a इंटू बी बराबर 60 है और दूसरा a इंटू ए प्लस बी बराबर 17 है। तो अब 60 को ही हम लोग a इंटू बी को ऐसे नंबर में तोड़ते हैं कि गुणा करने पर 60 आ जाए, जोड़ने पर आ जाए 15। तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा 12 पचे 60। अगर a को 12 मान लें, b को 5 मान लें, तो 12 पचे 60 हो जाएगा और 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 17। तो इसका मतलब इसकी लंबाई को हम लोग 12 मान सकते हैं और चौड़ाई को 5 मान सकते हैं। चौड़ाई क्या मान सकते हैं? 5। तो अब विकर्ण की लंबाई AC, तो 12 5 तो ये हो जाएगा 13, क्योंकि 5 12 13 से एक समकोण त्रिभुज हम लोग का बनता है। इसको भी हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट। आप पाइथागोरस थ्योरम से भी लगा सकते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, तो 169 हो जाएगा AC स्क्वायर। तो AC बराबर अंडर रूट में 169, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा भाई? 13 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे आप इस बात को याद कर लीजिए कि 5 12 13 का एक समकोण त्रिभुज हम लोग बनता है, एक समकोण त्रिभुज ही बनता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन SSC 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिया है कि एक आयताकार बगीचा 100 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा का है। उसके बाहर चारों ओर एक चौड़ा एक रास्ता भी है और उस रास्ते की लंबाई 10 मीटर है। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो अब देख लीजिए, मान लीजिए एक जो है कि एक आयताकार बगीचा हो गया, ये वाला हम लोग का मान लेते A B C और D। अब इसके बाहर चारों तरफ एक रास्ता मान लीजिए P Q R S। तो हम लोग को ये वाला एरिया बताना है, ये रास्ते का आपको ये वाला एरिया बताना पड़ेगा, ये वाला एरिया। तो आप देख रहे हैं कि ये छोटा आयत बन रहा और एक बड़ा आयत। तो इस बड़े आयत का एरिया निकाल कर इस छोटे आयत के एरिया उसमें से माइनस कर दिया जाए तो ये रास्ते का एरिया बच जाएगा। तो अब बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाला कैसे जाए? ये आयत है तो इसका भी क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप जानते हैं कि जो आयता का पार्क है उसकी लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 80 मीटर है। तो अब 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएगा तो 10 मीटर इधर बढ़ेगा, 10 मीटर इधर बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 120। तो इसकी लंबाई हो जाएगी 120। अब चौड़ाई की बात करें तो पार्क की चौड़ाई अगर 80 मीटर है तो 10 मीटर चौड़ा रास्ता इधर होगा, 10 मीटर इधर, तो 20 बढ़ जाएगा। तो ये बाहर वाले की लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगा। 80 + 20 100। तो इस बड़े वाले का क्षेत्रफल होगा 120 गुणे 100, और जो अंदर एक छोटा आयत बन रहा है इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 100 गुणे 80। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, इसमें से 100 आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 120 माइनस 80 बराबर 100 गुणे 120 माइनस 80 का मतलब हो जाएगा 40, और गुणा कर देंगे 40, 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4000 वर्ग मीटर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन डी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। दिया कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दोगुना है, यदि आयत का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी लंबाई क्या होगी? तो कोई अगर आयत है तो मान लेते हैं इसकी चौड़ाई अगर x है तो इसकी लंबाई कितना है? 2x। अब आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 2x इंटू x बराबर दिया है 4417.605। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 417.605 बटा में 2। अब इसको भाग देंगे तो आएगा 2 दूना के 4, 0 2 8 16, 2 8 16, 0 2 दूना 4, 2 5 10। तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गया। तो यक्स की वैल्यू आपको निकालना है तो ये रूट में चला जाएगा 208.8025। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालने का तरीका मैंने आपको सिखा चुका है। तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 29.9। तो 29.9 आएगा तो आपका ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसका वर्गमूल आ जाएगा 29.9, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या दिया हुआ है। दिया कि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 70 मीटर है, मीटर स्क्वायर है, तो फर्श का परिमाप। अब देखिए एक आयत है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर ज़्यादा है। अगर ये जो है कि x हो गया चौड़ाई तो लंबाई हो जाएगा x + 3। तो अब इसका क्षेत्रफल x × x + 3 बराबर 70। तो
अब ये सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो इसको आप गुणा कर दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बनेगा, आप सॉल्व कर लीजिए। या तो कोई ऐसा नंबर सोच लिया जाए कि नंबर और प्लस एक्स प्लस 3, मतलब उस नंबर और उसमें 3 जोड़ने पर दोनों का गुणा करने पर 70 आ जाए। तो यक्स की वैल्यू अगर हम लोग 7 रख देते हैं तो ये 7 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, गुणा करने पर 70 आ जाएगा। इसका मतलब उसकी चौड़ाई 7 होगा और लंबाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो परिमाप पूछा था, तो ये 7 तो ये भी 7, ये 10 तो ये भी 10, तो 10 10 20 और 7 7 14, 20 और 14 कितना हो जाएगा, 34। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया कि एक आयत की भुजा की माप लेते समय उसकी एक भुजा में भुजा 5% अधिक और दूसरी भुजा 2% कम मापा गया तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि। तो आप इसको याद कर लीजिए, डेल्टा ए बराबर होता है यक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। तो एक भुजा में 5% अधिक, अगर अधिक रहेगा तो प्लस लेंगे और कम रहेगा तो माइनस लेंगे। तो मान लीजिए यक्स है लंबाई, तो इसमें 5% की वृद्धि हो गई, और वाई चौड़ाई है तो इसमें 2% की कमी हो गई। तो आइए फार्मूला लगा देते हैं, 5 माइनस 2 प्लस 5 गुणे माइनस 2 बटा में 100। तो यहाँ बच जाएगा 3 माइनस 5 दूना के 10, ये 1/10 1/10 हो गया, मतलब ये बचेगा 3 माइनस 0.1। तो आप जानते हैं कि 3 में से 0.1 घटेगा तो आ जाएगा 2.9 2.9। तो आप देख रहे हैं कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हम लोग का मेंसुरेशन का आज दूसरा प्रैक्टिस सेट रहा। उम्मीद है कि आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, और आज के सारे क्वेश्चन मैं एग्ज़ाम में आए हुए ही मैक्सिमम क्वेश्चन लेता हूं, ताकि आप समझ पाएँ कि एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन होता है और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो पाए। तो सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन रहते हैं, एसएससी के हो गए और भी एग्ज़ाम के। तो फिर अगला सेट हम लोग लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।